या तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, है ना, या आप एक बार जी जेट को अपनी तरफ करते हुए फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाना, बस कमांड यही जी रहेगी। जी सर। ठीक है, जी आगे चले। जी सर। ओके। और सर हम्म। जैसे हम कर्व से सर बॉडी को स्प्लिट नहीं कर सकते? कर्व से बॉडी को स्प्लिट कर सकते हो, पर उसके लिए पूरा बाहर जाना चाहिए। सपोज ये एक लाइन ही है, जी ये लाइन है, जैसे दोनों तरफ से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। अब सपोज मुझे बॉडी स्प्लिट करनी है, स्प्लिट बॉडी लिया, एक्सट्रूड में ये मैंने कर्व ले लिया, और डायरेक्शन मतलब ऊपर देखते हुए मुझे काटना है इस डायरेक्शन में, और मैंने जी ओके कर दिया। अब मैं जब सॉलिड बॉडी सेलेक्ट करूँगा तो एक बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये आ रही है। जी सर। ठीक है। ओके सर। ओके, हेलमेट खोलते हैं। मैचिंग मुझे सही लग रही है, पॉलीवर्क से निकाल लेते हैं। जी सर। इसको देखो, जब भी ऐसे दोगे ना, तो जी अब तो आपने काफ़ी पूरा ही बना लिया है, तो इसको ना सीधा रखना ऑलमोस्ट। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि पॉलीवर्क्स ने प्लेन निकाला, पर अगर मैं साइड टू साइड देख रहा हूँ, ये एरर आ रहा है इसमें, है ना, हेलमेट थोड़ा। हाँ सर, ये पूछना था मेरे को सर। हाँ, तो पॉलीवर्क्स ने ठीक निकाला है, हम उसी के साथ जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जब मिरर किया तो ये मैच हो गया ना, जी तो मिरर में तो कोई गलती नहीं है, जी। तो मिरर में तो कोई गलती नहीं है, तो आपके पास सर जो। जैसे हमने हाँ हाँ हमने सर ये अलाइन किया था पहले हाँ एनएक्स में, ये होल अलाइन किए थे। हाँ हाँ तो सर पहले होल्स ठीक आ रहे थे, तो हाँ। उसी से मिरर प्लेट क्यों नहीं निकाल सकते सर? हम पहले ये ठीक आ रहे थे, अब तो ये थोड़े आउट हो गए ना। सपोज आपने क्या किया कि आपने पॉलीवर्क्स का सहारा ना लेते हुए होल टू होल अलाइन किया, फिर आपने जी उसी सर। में मॉडलिंग स्टार्ट करी, जी जैसे आपने अभी करी नॉर्मली, है ना। अब आप एक चीज़ जी देखना, जब आप एक मिरर प्लेन का केस हो गया कि केस वन में लेफ्ट में मानता हूँ, जो हमने एनएक्स में निकाला था होल टू होल मैच करा जी के। केस टू में मानता हूँ हमने पॉलीवर्क्स में निकाला था, है ना। जी अभी आपने पॉलीवर्क्स से ही बनाया, इसकी दोनों तरफ मैचिंग ठीक है ना, आपने देख लिया। जी अब सपोज आप पॉलीवर्क्स ना यूज़ करते, एनएक्स का ही और आपने यूज़ करा होल टू होल और मिरर करते ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ये ऐसा मैच ना होता, ये इससे आउट जा रहा जी होता सर। आपका। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती, ये एज मैच कर जाते, या तो ये होल मैच कर जाती, ये दोनों चीज़ें ना करती कि होल भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, इनमें से ना एक मैच कर जाती। अब सपोज जी आपने होल अलाइन करे और होल मैच हो गए, ये तो फिर भी वैसा ही रहेगा जैसे आपको अभी दिख रहा है, जी थोड़ा अलग दिखेगा पर ऐसा ही दिखेगा। पर जब आप मिरर करोगे ना, मिरर में काफ़ी दिक्कत आएगी, फिर आप मिरर प्लेन जी एडजस्ट करते रहोगे, और लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी जब आप देखोगे कि ये जो पॉलीवर्क्स ने निकाल के दिया है ना, मैं तो उसी मिरर प्लेन पे पहुंच गया एडजस्ट कर करके, जी सर। इसलिए हम पॉलीवर्क्स से ही ले लेंगे। जी सर। वो आपका एरर भी कैलकुलेट करके ज्योमेट्री में पॉलीवर्क्स फाइनल दे देता है मिरर प्लेन। जी सर। ठीक है। ठीक ठीक है। आप और सर देखते हैं। इसमें हाँ हाँ। पीछे की साइड देखना सर, इसमें ये पैच लगाया है मैंने थ्रो कर में से सर, थोड़ा अंदर को जा रहा है ये पीछे की साइड सर, उससे मैच करो सर एसटीएल बॉडी से सर, देख ये रहा अंदर हूँ। को जा रहा है। कितना अंदर ट्रैक किया था, ये चेक देखो किया सर, था। ये मैंने चेक नहीं किया, ये अंदर जा रहा है नीचे की साइड। समझ गया ना, ये नीचे नीचे की साइड। यहाँ पे ना, जी जी सर। देख लिया मैंने, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, पहली बात, ये वाले बैच में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पे। ये जो इसकी ज्योमेट्री है ना, ये हेलमेट की, ये जी मोल्ड से निकलने के बाद ना अंदर कोई पिचका हुआ है। ये आपने, हर कोई ऐसे ही बनाएगा, आपने ठीक बनाया। ये ना अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे दबा हुआ है, जी सर। दबने के बाद ये खुला हुआ है, क्योंकि मोल्ड से निकला है ना, दबेगा। जी अब हेलमेट के जी ऊपर सर। हेलमेट रखेंगे ना जब हम, तो ये पोर्शन ना, जो आपको नीचे से सर जिसमें डालते हैं,
ये वाला, जी ये बड़ा हुआ दिखेगा। जी ओरिजिनली ऐसा नहीं है, पर बड़ा हुआ इसलिए दिखेगा क्योंकि एक हेलमेट है, और मोल्डिंग में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा भी रख देंगे, एक और हेलमेट इस पे आ गया, फिर तीसरा ऐसे आ गया, है ना, तो साइज खुल जाएगा सर। साइज खुल गया। तो इसलिए ना आपकी मैचिंग यहाँ से सब हो गई और यहाँ से ओके आ गई है, पर जब नीचे की बात आई, यहाँ से बिगड़ गया है। देखो साइड से बिगड़ना जी स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, इसको वेरीफाई करने का क्या जी तरीका है, आप बड़े वर्नियर से वेरीफाई कर लो, और अगर आपको तब भी बहुत डाउट हो रहा है तो आप इसको खोल सकते हो, क्योंकि हम इसकी ना एक बार आरपीटी तो कराएंगे जी सर। अगर हमें डाउट हो जाए, है ना। जी तो आप क्या करो, ब्रिज कर लो। ये मैं ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो गया ब्रिज कर लो, और इसको वन ही रखना, दोनों तरफ जी वन रखना, और ये लेने के बाद आप इसको ना एडजस्ट करना, है ना। ये देखो, ये एडजस्ट करना है, अभी तो मैंने यहाँ पे रोक दी इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा ना, पर जब आप एडजस्ट करोगे तो आप एक बात जी नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप देखो एडजस्ट कर रहे हो, कि ये कर्वेचर भी चेंज हो रहा है ना। जी अब सपोज मैंने ये फाइनलाइज किया, ये कर्वेचर फाइनल आ रहा है मेरा, है ना, ये वाला। जी अब हम क्या करेंगे, ये बाय द वे, ये जो आपने स्प्लिट करके ऑफसेट किया ना, इससे पहले करना है, वरना प्रॉब्लम होगी। अब आप ये इमेजिन करो कि ये बॉर्डर नहीं बना हुआ, ठीक है। जी आप इसी से ना एक ऐसा कर्व निकाल लोगे। अब जो थ्रू कर्व मैच लगेगी जी ना, नई वाली, इतना बड़ा नहीं करना, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। अब वो ना यहाँ से जी लगेगी, अभी ये पे जुड़ा नहीं है ना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, पर आप समझ गए हो शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी सर। जी ये एक, ये दूसरा, ये क्रॉस कर वन, ये क्रॉस कर टू। अब जो कर्व लगी हो, सरफेस लगी होगी ना, अब उसका एज ये हो जाएगा। ये जी सब सर। सॉलिड करने से पहले करना है, ओके सर। वरना बहुत कुछ खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी ठीक। गलती नहीं, आपने ठीक बनाया, जैसा आपको मॉडल मिला आपने वैसा बना दिया, पर इसको प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना, या मतलब ये जी डिलीवर नहीं करना, आपको चेक करना है। ये दिया ही ओके सर। इसलिए है, इसमें ओरिजिनली ना 18 mm का फ़र्क है। ये अगर मैं आपको सच सच बताऊं, तो इसके नीचे ना जी 18 mm का डिफरेंस है। ये 18 mm चौड़ा है, यहाँ से होना नहीं जी चाहिए, सर। 18 या 15 ऐसा ही कुछ। बाकी कोशिश करो कि ये कलर बनाओगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ठीक लगता है, इसमें मैचिंग अच्छे से पता लगती है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, कोई कंपल्सन नहीं है। डेंट मैंने देखा था, डेंट और नहीं थे। जी सर। हाँ, और क्या कह रहे हो। और सर जैसे ये ऊपर वाले होल हैं, ये किस तरीके से बनाने सर, हम किस प्लान पे लेके बनाने सर हमें को ये? ये वैसे अगर आप बनाना चाहते हो तो मोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बनाना है। जो अभी आपके पास स्कैनिंग है ना, ये वाली जो आपको दिख रही है, इसमें मैनुअली ड्रिल करेगा, जी। वरना अगर सर इस तरीके से जैसे आ गए हमको मोल्ड में बनाने, तो फिर ये कैसे बनाने होंगे सर हम? मोल्ड में बनाने के लिए अगर आपके पास आएंगे ना, तो आपको पहले देखना है वो जो बन के आए हुए हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, कि जो मोल्ड में निकल जाए, है ना। जी सर। अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास एग्जाम्पल हो ऐसा बना हुआ। बट पहले तो आपको ये पता लगाना है कि जो आपने रिसीव किया ना सैंपल, उसमें जो जी होल है या जो भी फीचर हैं, वो बाद में हुआ है या मोल्ड से निकल के ही आया है। अगर जी सर। आप ये जैसे पूछ रहे थे ना मुझसे, ये तो मैनुअली हो जी रखा है, पर आप पूछ रहे हो कि अगर ये बना हुआ है तो कैसे करेंगे। जी वैसे तो मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे देता कि आपने यहाँ पे WCS रखा, और इसी प्लेन से आपने एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, और एक्सट्रूड करके उसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम बॉडी कर दिया, है ना। पर जी सर। आप फंस सकते हो अगर आपको मोल्ड ना पता हो उसकी मोल्ड इजेक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो
हाँ सर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ किसी एंगल पे पड़े हों तो इनको कैसे डालेंगे सर हम? मैं दिखा रहा हूँ, वो आपकी नज़रों में एंगल है, पर जब आप मोल्ड देखोगे तो वो मोल्ड में निकला होगा उसी डायरेक्शन में। देखता हूँ मेरे पास है तो, अगर ये नहीं हुआ तो एक बार फुल फेस देखेंगे, वरना मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब ये देखो, जैसे ये हेलमेट है, ठीक है, ये हेलमेट मैंने जी बनाया और मुझे अब इसका मोल्ड बनाना था। जी अब सर। अब देखो, ये होल भी छोड़ो, ये देखो यहाँ पे है ना। जी जी इसके लिए जब मैंने ये आपको डाई दिखा रहा हूँ जो इसकी बनाई थी, 4 कैविटीज की जो बनाई हुई है, इसमें देखो ये यही प्रोफाइल है ना यहाँ पे। जी 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 ये सर। तो मैं आपको मोल्ड दिखा रहा हूँ, पर अगर मोल्ड ना दिखाऊं तो ये है, जी सर। ये पार्ट अगर मैं आपको अलग से दिखा दूं तो ये हिस्सा है, ये आपको स्प्लिट करना होता है। और अगर मैं आपको बस और बस ये दिखाऊं तो ये ऐसा पड़ा हुआ है ना। जी सर। और अगर आप समझ पा रहे हो तो अगर मैं हेलमेट भी हटाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे वो चीज़ खड़ी हुई है, यानी कि यहाँ से माइनस हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। जी तो ये इसी डायरेक्शन में है, ये एग्जांपल जो है वो इसी डायरेक्शन में है। अब जी ठीक। ये एंगल, आप ये एंगल तब आपको लगेगा जब आप इसे दूसरी डायरेक्शन से देखोगे, पर अगर मैं बताऊँ मोल डायरेक्शन तो इसका यहीं से कटा हुआ है वो, है ना, यहीं से एक्सट्रूड हुआ है। जी सर। ठीक है, चले आगे। ठीक सर। ये सब इसी डायरेक्शन से बने हुए हैं सारे होल। ओके सर। ओके। और सर इसमें जैसे मैंने बीच में थ्रो कर्व लगाया ना सर इसमें, हाँ हाँ, जो मेरा ये बीच सेंटर वाला, समझ गया, हाँ। तो सर इसमें एरर आ रहा था, लग नहीं रहा था इसमें। तो सर जैसे हम बीच में से आधा आधा लगाएं तो वो कैसे करेंगे सर? अभी तो लग गया, क्या किया आपने चेंज? हाँ सर, जैसे कोई लंबी दूरी है, ये लंबी दूरी थी तो इसमें लग नहीं रहा था। ओके, आपको मतलब क्या एरर आ रहा था बताओगे? डेंट आ रहा था वही सर। या क्या? नहीं सर, सरफेस सरफेस टेढ़ी आ रही थी सर, खिंची टेढ़ी हुई आ रही थी सरफेस आ ना? रही थी। ओके ओके, अगर टेढ़ी आ रही है ना तो आप क्या करो, इसको पीस बाय पीस लगाओ। जैसे सपोज यहाँ पे एक पीस हो गया, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि ये तो अब मिरर ही है ना। जी आपने यहाँ से एक थ्रू कर लगा ली ऐसे, ये यहाँ जी पे, ठीक है, एक थ्रू कर लग गई। अब बाकी पोर्शन पे लगाई थ्रू कर, फिर बाकी जी पोर्शन पे लगाई। अब आप, मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सपोज आपने ना ये यहाँ पे पूरा ऐसे लगा दिया, ठीक है, जी सर। और ये मिरर था तो ये भी ऐसे मिरर हो जाएगा, जी ये मैंने ले लिया। अब जब आप यहाँ से यहाँ थ्रू कर लगाओगे ना, ये देखते हैं अभी क्या आ रहा है, पूरा ही ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टेंजेंट और यहाँ भी टेंजेंट, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, पर ऐसा हो जाता है जैसा आप कहना चाह रहे होगे कि यहाँ से टेढ़ा लग गया, यहाँ से डेंट आ गया। वो इसलिए आता है क्योंकि हमने जो कर्व सेलेक्ट किया ना वो एक नहीं है, वो एक्चुअली यहाँ 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 ऐसे ब्रेक हो रहा है जी सर। एच की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए जो पूरी एक कर्व है ना, इसको ज्वाइन कर लेना इससे, ज्वाइन कर्व से। आप जॉइन अगर कर्व से करके किया था मैं सर पहले ये। हिस्सों हिस्सों में, एक में नहीं, एक में तो वैसे ही लगाना गलत है ना। अगर एक में जी लगाना सर। है तो एक बार ज्वाइन करके देख लेना, पर इसको हिस्सों हिस्सों में लगाओ। एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा, जो बचा उसमें थ्रू कर मैश या थ्रू कर लगा दिया। और सर हमको कर्व ब्रेक करना हो तो वो कैसे करेंगे सर हम? ब्रेक करना हो तो ये लेना कर्व लेंथ। अब सपोज जी यहाँ तक है तो मैंने इंटरसेक्शन ऑन करी, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया वो। और वैसे भी आप ओके। सिलेक्शन में ही कर सकते हो ना, ब्रेक क्या करना है आपको, आप सिलेक्शन ही उस एज तक रख दो, जी सर। कर्व भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं थ्रू कर्व कर रहा हूँ तो कर्व मत लगाओ, जी आप इसी ब्रेक पे ही रोक दो ऐसे। तो तो सर हम जैसे ब्रेक पे लगाएंगे तो ये एंड हो रहा है यहाँ पे,
तो सर हाँ यहाँ पे डेंट नहीं आएगा सर? नहीं, ये देखो यहाँ तो सरफेस एंड हो रही है, इसके साथ में है क्या जिस पे डेंट दिखेगा आपको? यहाँ तो एंड हो गया ना, जी सर। बस तो डेंट ही नहीं आएगा कहीं। वो तो आखिरी हिस्सा ओके। है जो आप लगाना चाह रहे हो। जी सर। ठीक है, ठीक सर। बाकी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ये ठीक है। जो आपको ब्रिज का बताया उसको ध्यान में रखना है बस, ठीक है, जी सर। बस ये चल जाएगा बाकी। और सर मेरे ये NX12 में सर जैसे आपने बताई थी आर्क लगा के रेडियस चेंज हो जाती है, तो रेडियस चेंज नहीं होती है सर उसमें? आर्क लगा के रेडियस चेंज, थोड़ा और बताओ। जैसे हमने कोई आर्क लगाई, हाँ, अब उसकी हम रेडियस की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। ये मैंने आर्क लगा दिया। जी सर, अब ये आर्क की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं हम रेडियस की, इसी डबल को। क्लिक करो, यहाँ पे ये जो रेडियस है ना, ये ऑफ आता है सर। हाँ बताओ, मिड पॉइंट को रेडियस करना। जी सर। रेडियस चलो, ऐसा है क्यों होता है? क्योंकि ना आर्क को बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, एक एंड, जी एक सर। स्टार्ट और एक मिडल। तो अभी कि मैंने क्या किया था देखो, मैंने 3 पॉइंट दे दिए। अगर मैं 3 पॉइंट जी ना दे रहा होता ना तो मैं रेडियस देता। अगर तीसरा पॉइंट में जी देखो ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने रेडियस नहीं दिया, इसने खुद ले लिया। अब अगर मैं जी इसको सर। डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि पॉइंट दो, देखो मैं पॉइंट दिख रहा है ना, मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करे थे। अब मैं इसको जी बोल रहा हूँ नहीं, आपने जो मिड पॉइंट लिया है मैं उसको पॉइंट नहीं लेना, उसको रेडियस लेना है। तो फर्स्ट और एंड एक जैसे रहेंगे, जो बीच का है वो एडिट कर सकते हो रेडियस में जाके। जी सर। ठीक, ठीक सर। चले आगे बढ़े। जी सर। तो सर जैसे मैं बना रहा हूँ इनको सर, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी पार्ट आता है तो उसको मैं बना सकूँ इस तरीके से सर। अभी आपने मुझे जितने पार्ट दिखाए ना, अगर जी उनमें सर। से आप एक भी फाइनल क्या क्या प्रोडक्शन में देने वाले हो, फिर आ जाएगा। इनमें से एक भी पार्ट ओके सर। बनाओगे ना, चाहे सॉलिड मॉडलिंग का ही क्यों ना हो, आ जाएगा। एक बार क्या अभी ना आप सीख रहे हो, बना के देख रहे हो, जी सर। प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने रिव्यू कर दिया पर आपने अभी भी सबमिट नहीं किया है। जी वो सर। कट के एक बार आपको सामने दिख जाए, जब जी सर। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ना, जी। तो फिर कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। बस एक पार्ट कटने की देरी है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। और प्रैक्टिस मत छोड़ना। ये सर्विसिंग से जी आपने सर। शुरुआत कर ली है ना? जी। अब सारी कमांड भी पता लगी है एडवांस सर्विसिंग की, बस आगे जाते जाते। और सर, हम्म, सर एक डाउट और है सर, जैसे लेयर से किसी भी बॉडी को निकालना है, हाँ तो सर जैसे मैं लेयर को अनहाइड कर देता हूँ, हाँ हाँ, अब सारी बॉडी निकल जाती है, फिर मैं हाँ एक एक करके उसको लेयर में डालता हूँ, फिर उसमें हाइड करता हूँ, तो वो वाली बॉडी निकाली है मैंने, वो भी चली जाती है सर। मुझे समझ नहीं आया। सपोज ये है, ठीक है, ये लेयर 1 में पड़ा है, जी। आप इसको लेयर 2 में डालना चाहते हो? नहीं सर, अब मुझे लेयर से ये निकालना है, जैसे लेयर में डाल दिया मैंने, अब हाँ, लेयर से मेरे को निकालना है ये। पर लेयर से निकालोगे तो काम तो उसी लेयर में करोगे ना, तो उसके बाकी एलिमेंट भी दिखेंगे आपको। सर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना निकल हाँ, के। तो आप उसको दूसरी लेयर में डाल दो ना। क्योंकि मान लो अगर ये 10 एलिमेंट है इसके, है ना, लिखा हुआ 10 है, पर आपको ये एक ही निकालना जी सर। है ना? तो आप जी। इसको दूसरी लेयर में डाल दो। ये मान लो ये मैंने 11th में डाल दिया, ठीक है। जी। और जब मैं लेयर सेटिंग में जाऊंगा तो 11th में एक ही कंपोनेंट पड़ा है, ओके बाकी के सर। वो ना हो गए। तो ऐसा नहीं हो जी सर, सकता कि मैं आप, कंफ्यूज। हाँ ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप सोच रहे हो कि आपने एक लेयर से निकाला और बाकी के बाकी तो हिडन रहे, बाकी आपको जो दिख रहा है वो अनहाइड हो गया। ऐसा नहीं हो पाएगा। जी सर। जी सर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। नहीं कोई नहीं, अब तो आप सीख ही रहे हो। जी सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे, सही बना बाकी। पॉलीवर्क्स ओके सर। आपको मिरर प्लेन निकालना आ गया है ना, मेन बात ये थी। जी। और आपने इसमें जी सर। सरफेसिंग में थ्रू कर मेश भी सीख लिया। जी सर। जो करा है ना अच्छे से याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। जितना अभी जी सर। काम कर लोगे उतना हमें लास्ट मॉडल जो मडगार्ड है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर। चलो आगे चले। ओके सर। हम्म, सुमित नहीं है?
कोई बात नहीं, गौरव आपसे स्टार्ट कर लेते। नीरज आप म्यूट कर सकते हो, गौरव आप म्यूट कर सकते हो। ओके सर। इसको ना ग्रेजुएटेड ना रखो, इसको प्लेन रखो। जब लंबा काम करोगे ना आपको फिर चश्मा हाँ लगा सर, ना वो प्रॉब्लम होगी। मैंने सही कर लिया था, वो मेरे रोल में ग्रेजुएटेड सेट है ना, तो वो वहीं चलाया था मेरा। ओके कोई बात नहीं, और इसको ना डाल रखो यार, ज़्यादा सही से दिखाई देगा। ये कलर कोड याद कर लो, 138 स्ट्रॉन्गली, 125 ये ब्राउन। तो 138 है, मैं हाँ उसको उसमें करूँ, मैंने कलर कोड सेलेक्ट किया। बढ़िया बना है। ये आप मुझे रीचेक करा रहे हो या पहली बार? और ये पहली बार ही बनाया, आपको रीचेक नहीं करा था। बढ़िया बना है। कितना टाइम लगा? ये तो जल्दी बन गया था, क्या हुआ 1-2 घंटे में शायद। सही है, पर आपको इसमें सर्विसिंग का अच्छा नॉलेज हो गया होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत। अभी इसमें मुझे कुछ कमियां जो मुझे दिख रही है, हम्म आप इसको फ्रंट से देखोगे ना एक बार, हम्म ये नहीं, दूसरी वाली साइड से। हाँ, ये इस वाली साइड, दूसरा जो साइड इधर लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट में राइट में, हाँ ये एजिस पे है ना, ये मैंने शायद जो पैच काटते समय वो बनाया थ्रू कर, वो कर्व ऑन सरफेस लिया है, तो वो हाँ ठीक से प्रोफाइल में नहीं काटा है शायद, तो ये यह एज से बन गया ना ये यहाँ से ऐसे। ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल एज पर, ये जो यहाँ से यहाँ नहीं सर, ऊपर की साइड, टॉप की साइड में, इसी डायरेक्शन में टॉप, समझ गया, यहाँ पे भी इसी ऐसा है ना, पॉइंट पे पर टॉप। कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे ना, हाँ हाँ हाँ, इसकी 2D अलग थी क्या आपके लिए? मतलब आपने 2D। ये मैंने हाँ हाँ। ऊपर से देख के बना दी 2D, मैंने नहीं नहीं साइड नहीं से देख के नहीं, नहीं साइड बनाई। से देख के बनाना। ऊपर हाँ, से ये यार ऐसा इसी है ना, पोजीशन से बनानी थी ना। यहाँ से तो टॉप है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बनाना। हाँ, यहाँ से बनानी थी ना, वही गड़बड़ हुई थी, वो बाद में फिर मैंने चलो बाद में बनाऊंगा, उसको दिखा लेंगे। कोई बात नहीं, बाकी सरफेसिंग ठीक है। और पॉलीवर्क से निकालोगे तो बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, आपने देख ही लिया होगा मेरे हेलमेट के हाँ केस में हाँ भी और हाँ, इसमें भी। yes, इसमें कुछ पूछना है आपको और? इसमें इसमें कुछ नहीं पूछना क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें। हाँ हाँ देखो। हाँ, मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि मुझे कुछ पूछना ओके, है। इसमें बाकी जो एक चीज़ पूछनी है, जो इसका इसका जो हाँ बॉटम है हाँ वो हाँ फ्लैट होगा ना। फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट नहीं है, ये हाँ, कर्वेचर में ही क्योंकि है ये आपने। रबड़ है, तो मे बी इसकी वजह से हाँ फ्लैट ही होना चाहिए, ये फ्लैट मैंने नहीं है। फ्लैट रख के ही इसको लाइन करा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अलाइन तो आपने पॉलीवर्क से किया होगा ना? हाँ, पॉलीवर्क से किया है, बट ये जो जेड अलाइन है। ओके ओके ठीक है, साइड से देखने में आप ऐसे कह रहे होगे ना, ऐसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। इसमें एक्चुअली ये जो ओरिजिनल पार्ट है ये बाहर रबड़ है, अंदर इसके हार्ड प्लास्टिक है, और उसके अंदर एक शीट मेटल का पार्ट है। तो ये वैसे भी सीधा नहीं आना था, पर है ये सीधे। ये कंफर्म। और जो ये ऊपर से टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये बनाना है पर अभी नहीं बनाना, अगर आपको डिलीवरी ये देनी तो है तो बनाना है। इसमें बनाने के लिए टेक्स्ट ना, कमांड से बना सकते हैं ना। हाँ टेक्स्ट में ये याद रखना कि आप जिससे काम ले रहे हो वो आपको फ़ॉन्ट ज़रूर बता दे, ठीक है सर, और ठीक मोस्ट है। प्रोबेबली जो फ़ॉन्ट इसमें दिया होगा वही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल फॉर्मेटिंग है, हम्म। इसी से आ जाएगा। बाकी ठीक है। लाइन की तो ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये भी जो आप देख रहे हो ना इसकी तो करनी पड़ेगी, इसके बाद हाँ, ट्रेसिंग करना। यहाँ तो इसकी ट्रेसिंग नहीं है, जो जिस पे लाइन बनी हुई है हाँ हाँ इंडिकेट हाँ कर रही है कि ये दो की तरफ है, हाँ तीन। हाँ हाँ, और इसका भी एक मिरर प्लेन आएगा, याद रखना। ठीक। इस टेक्स्ट का जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच में, ये यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर है। ठीक है। ओके, वो चलते हैं स्मार्ट कार्ड। अरे मैंने पूरा बना लिया था,
मुझे लगा था मैंने यहाँ पर पैच सही लगा दिया, बट वो बाद में मुझे सही नहीं लगा तो मैंने हटा दिया, ओके, इसको और फिर उसके बाद वो मेरे से लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है लगने में। ये वाला पैच नहीं लग रहा, ये यहाँ पर जाके कुछ अजीब सा बन जाता है बीच में जाके। मैंने इसको पीछे भी कर लिया पैच को बड़ा करने के चक्कर में। आपने इसको ज्वाइन करके दिखा था पहले? हाँ, ज्वाइन करके देख लिया। क्या एरर आ रहा है? और आपके लगा के दिखाना, एरर नहीं आता कुछ। एक तो यहाँ पर मैंने उस दिन भेजा था ना, वहाँ पर रात फोटो शेयर करी थी, हाँ हाँ, तो यहाँ से टेंडेंसी का एरर आ रहा था। ओके। पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत मतलब ये मेरे से 4-5 घंटे में पूरा बना होगा, और 4-5 घंटे मैंने इसी पैच पे लगाया है। कोई बात नहीं, यही इसका मेन है जो हम कर रहे हैं, उसका मेन पार्ट यही है। हम्म, ठीक है, इसमें मैंने कोई टेंजेंसी नहीं दी है। तो थ्रू कर लगाया आपने? नहीं, थ्रू का मैश ही लगाया, ठीक है मैच, ठीक है। पर मुझे देख के क्या लग रहा है कि मुझे देरी पड़ेगी। क्रॉस कर वन में, जो कि क्रॉस कर वन है, यहाँ पे एक टेंडेंसी दूंगा मैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से ठीक हो गया है ना। और देखो तो यहाँ से भी देने की जरूरत नहीं लग रही अगर आप देखो, है ना। बहुत माइन्यूट सा है वैसे तो ये। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब बची ये जगह, आपका वर्जन कौन सा है नेक्स्ट का? 12। ओके, सेम। इसमें जॉइन कर्व यूज़ कर रहे हो या कॉम्पोजिट कर्व? मैं सर जॉइन कर्व की जगह इसके अंदर कंपोजिट कर्व में जॉइन कर्व होते हैं, मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, जॉइन कर्व होगा मेरे नोट्स अगर यूज़ कर रहे हो तो ऑल्ट प्लस जे भी देखना। नहीं सर, वो रूल आपका यूज़ नहीं कर रहा। ओके, क्या ही मैं इसका यूज़ कर रहा तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, जॉइन कर्व आएगा, ठीक है। हूँ। ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहा है आपको डेंट का, क्योंकि आप ये देख रहे हो क्या है, हाँ, इसकी वजह से हो रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। और इसको ठीक कैसे करेंगे, मैं हल्का सा एक्सटेंड किया, यहाँ से मैं इसको ब्रिज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पोर्शन बच गया है इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ठीक है। बचा हुआ पोर्शन है, जॉइन लिया, ये एक, ये दूसरा जो मैंने बनाया था ब्रिज वो, और ये तीसरा, ठीक है, ओके किया। ठीक अब है। मैं देखूंगा तो ये एक कर्व बन चुका है। ठीक है। वापस इसी कमांड पे जाएंगे, पहले मुझे थ्रू कर्व यूज़ करना चाहिए था, तो मैं फिर भी यहाँ पे थ्रू कर्व मैश यूज़ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जब सिलेक्शन किया तो पहली बारी में पूरा आया है ना। जब आप सेलेक्ट कर रहे थे, अगर आप ये टेंजेंट भी कर लोगे ना, मैं करके ही दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे थ्रू कर्व मैच था, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ठीक है। सेलेक्ट किया, और ठीक है। ये ज्वाइन करा हुआ मेरे पास नहीं था, और ये भी नहीं था। अब मैं इसको चाहिए, ठीक है। टेंजेंट है ना, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा सेलेक्ट होगा, पर याद रखो यहाँ पे डेंट था। हाँ, पर मैंने इसको कैसे ठीक किया, मैंने इसको ऐसे ठीक किया, यहाँ वो पे, बीच के एक्सटेंड करके ब्रिज लगाकर। हाँ, ज्वाइन करके, है ना। ठीक है। तो अब आप ज्वाइन करके जब लगाओगे ना, मेरे को नहीं लगता मेरे से ये करती है। फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब वो सिंगल कर्व है ये वाला हाँ, ज्वाइन वो हो कर्व। सकता है सर, मैंने जॉइन कर्व की जगह ना मैं कंपोजिट कर्व भी यूज़ कर रहा हूँ। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये तो बंद ही पर नहीं है, उससे भी ये भी एक प्रॉब्लम है, देख रहे हो। हाँ, इसको कैसे ठीक करोगे, सेम वही तरीका जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जो एक्सटेंड करके इसमें भी हाँ ब्रिज लगाना पड़ेगा। हाँ, एक्सटेंड करो, और कभी कभार ये चीज़ें एक्सटेंड नहीं होती तो इसको अनस्यू करना पड़ेगा, और हो सब कुछ जाएगा, ठीक है। है ना। सब कुछ हो सकता है, आप बस थोड़ा दिमाग लगाओ कि कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उसी तरीके से टैकल करना है, ठीक है। इसको दोबारा ठीक अनस्यू है। किया, और इसको डिस्कार्ड किया यहाँ से। अब आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ।
ज्वाइन कर में ये लोगे नहीं लोगे? ज्वाइन करनी पड़ेगी। बढ़िया, ज्वाइन कर करोगे ना तो ये और ये अब ये मिलके एक हो एक जाएगी। बनेगा। हाँ, अब आप जब थ्रू कर मैच लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ हमने वैसे ही ठीक कर ली। सर एक बार लगा के दिखाओ, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अभी आपका ये भी था ना, अब देखो इसलिए। सर एक बार लगेगी। मैं तो 5 घंटे से इसी हिस्से को बनाने में लगा रहा। ठीक है, अब ये पता लग रहा है कि हमें यहाँ तो देना ही चाहिए था। ठीक है। ठीक है, अब ये जो ठीक प्रॉब्लम आ है। रही है ना ऊपर ऊपर जाके, यही दिक्कत आती है मेरे साथ। कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो हमने पहले बना दिया ना, तभी आ रही है। यहाँ से तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ तक ठीक है। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और भी है, पर ये जो है ना ये यस ये सर। नीचे को लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। यहाँ से एक आपकी सर वो आ मैंने रही ना है। बहुत ऊपर तक लगाया था मैंने इसको, ये फिर बैच बड़ा करते 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 मैं नीचे ले गया कि ये सही नहीं हो रहा था। ये जो आपने लगाया ना इसको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, कोई बात नहीं। सर एक बार ये तीनों सरफेस हटा के लगा के दिखा दो मुझे, पता नहीं क्या होगा। मैंने तो बहुत कोशिश करी। ये तो मैं इसको शैल मार के दिखाता आपको, ये फिर तो सारा कुछ करके। नहीं, शेल नहीं होगा। हाँ मतलब ऑफसेट सीट करके। एक बार ये भी करके देखो। ये जो एरिया है ना, अब ये हिट एंड ट्रायल का बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी मर्जिंग कर ली है। हाँ तो ये पैच बड़ा वाला भी नया लगा के देखूंगा एक बार। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ जो पहले नहीं किया। अभी देखो यहाँ पे भी एक सिलेक्शन हो रही है, ये मेरे को हाँ सिंगल सिंगल होनी चाहिए थी, है ना। पर अभी उससे बेटर रहेगा जो आपने पहले लगाया था। ठीक है, अब ये जो डेंट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे भी जॉइन हो, यहाँ पे भी जॉइन हो। और अब ये जो है आपको दिख रहा है ना, अब हम ये नहीं खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हम सब कुछ कर चुके हैं। हाँ इसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपका ऐसा ना बना तो हमें क्या करना चाहिए। पर ये तो बन ही रहा है ना। ऊपर की टेंजेंसी भी दे देता हूँ तो बन जाएगा फिर ये। नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये तो फाइनल सर है। मैंने पता है पहले वाले में जब मैंने बनाया था ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बनाया हाँ, था वो बहुत सही बना था, फिर वो मुझे ही लग रहा था कि सही नहीं है, कुछ ऐसा ही आ रहा था मेरा भी। अगर तो ऊपर की नहीं भी दोगे ना तो चलेगा, खराब कर दिया। ऊपर की नहीं भी दोगे चलेगा, ये भी ठीक है। देखिए भी देख सकते तो हो। सर इस चीज पे भी तो डिपेंड करता है ना ये कि ये डाई में मतलब पॉलिश होनी है या फिर ये एरिया फिनिश है। हाँ, ये तो अगर आपको लगता है ना, अभी देखो ये तो पूरा साफ हो ही गया। ऐसा तो मेरा भी बन रहा था सर, तो फिर मैं सही बना रहा था। सही बना रहे थे। और नीचे से भी हमने नहीं दिया। जितने सरफेस इसे होंगे आएगा उसमें सर। टेंजेंसी लगाने में टाइम लगता है, और जितनी टेंजेंसी दोगे उतना ख़राब होने के भी चांस हैं। ये देखो अभी मैंने टेंजेंसी दी और नीचे से ख़राब हो गया, जबकि ऐसे ठीक था, हाँ हाँ। पहले यहाँ से ठीक था। हम्म। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको ये पैच ठीक लग रहा है तो आपको इसको ऊपर नहीं नीचे को काट दो। ये दोनों तरफ काट दिया मैंने, ये हाँ, बीच में आप ऊपर की तरफ देखोगे मेरा ये बीच में पैच एक्स्ट्रा लग रहा है ये। समझ गया समझ गया। ऐसा है, जो आपको पैच ठीक लगे ना वो रख के ऊपर नीचे भी कटाई कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया ना। ठीक है, मतलब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा और अगर ले जाना तो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है और नीचे होना चाहिए तो आप नीचे काट दो। आपने विजुअलाइजेशन कितनी रखी है? अगर आप ये ज़्यादा रखोगे ना। 0.5 के करीब, 0.5 के करीब हो जाएगा। ओके। विजुअल 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 में 0.5 की ओके है। तो आप इसको कर सकते, जो आपको पैच ठीक लगे ना उसको रखते हुए आप ऊपर नीचे कटाई कर सकते हो। ऐसा नहीं जो वैसे मैंने। ठीक है ये। हाँ, वैसे ठीक है, क्योंकि अभी पॉलिश भी होगा। एक चीज और उसमें मुझे पूछनी है, मैंने वो जुगाड़ से काट लिया, हम्म, ये जो साइड से आप देख रहे हो ना, हम्म,
दो तरफ से नीचे की, हाँ ये वाला हिस्सा ये मिड वाला? सेंटर में। हाँ ये इसका वो कैसे बनेगा? क्या? अभी तो मैंने देखो ये ना 45 एंगल में उसे रख के काटा, फिर उसको एडजस्ट कर दिया इधर। हाँ हाँ। ये आप इसको ऐसे, तौर तरीके। वैसे आपको पता है इसका आंसर, हम ये करते तो आए कब से। अगर मुझे कोई मनपसंद कर्व चाहिए हो जो बन नहीं रहा, तो मैं उसको ऐसे ही तो करता था। अच्छा मतलब ये ऐसे ही अभी फिलहाल काटने के बाद में इसको मुझे दोबारा रिट्रेस करके काटना पड़ेगा उस एंगल में। अब इसमें रिट्रेस क्या करोगे, तो मैंने ले ही लिया उसकी शीट। हाँ जो जो अभी व्यू आपका मतलब फाइनल अगर है ना। मैंने ये हाँ काट नहीं रखा मैंने, मान लो, हाँ तब मैं इसको कैसे बनाऊंगा? ये दो कर्व जुड़ रहे हैं ना, दो सरफेस एक तरह से जुड़ रहे हैं आपस में। हाँ, आपको पर है, एक व्यू से कुछ मिल जाएगा आइडिया, है ना, एक व्यू से। हाँ दूसरा आपको इस व्यू से मिल जाएगा। अब जब वो आके आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो आपने किया था वैसे ही करोगे। पर अगर आपको यहाँ पे लग रहा था ऐसा, तो ऐसा ये था कुछ ना, लगा दिया। तो मैंने बस इसको उस फॉर्म में काट लिया। ठीक, अब फाइनल कब होगा, जब ये सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के तब इसको बाद एडजस्ट कर आप दूंगा। इसको ब्लेंड लगा दोगे यहाँ पे, एज ब्लेंड। ये फुल राउंड हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। और इसमें कोई डाउट, बाकी सब सही बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें तो मुझे नहीं लगता कि डाउट है, क्योंकि ये तो बनता चला आएगा। वैसे मैंने बनाया भी ऐसा नहीं कि मैं आपकी वीडियो बार बार देख रहा था, मैंने तो एक बार देख लिया जो देखना था, उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है फिर। एक दो चीज़ जो मुझे पूछनी है, हाँ ये जो जैसे हमने मिरर प्लेन फाइंड आउट कर लिया पॉलीवर्क पर, हाँ हाँ। उसके बाद हम इसको F8 पे डायरेक्ट क्यों नहीं लेके जा रहे हैं मॉडल को फिलहाल के लिए? आपने इसमें मिरर प्लेन कब ढूंढा था, क्या स्टेज थी वो। स्टार्टिंग में ही। एकदम स्टार्ट पे ढूंढ लिया था आपने। हाँ स्टार्टिंग में ही ढूंढ लिया था। ओके, उसके बाद क्या किया। उसके बाद मैंने उसको मतलब जैसे ओरिएंटेशन में रखना चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू मोल्ड, मैंने उसको उस ओरिएंटेशन में रखा हाँ लमसम, हाँ। और उसके बाद उसको बनाना शुरू कर दिया। देखो, सब सिलेक्शन, सब सब आपका काम करने का प्रोग्रेस ठीक है, वर्क फ्लो ठीक है। पर जब आपने बोला ना कि लमसम, लमसम नहीं, अगर आपने बोला ना कि फाइनल है कि मुझे यही ओरिएंटेशन रखनी है, तो आप ले जाओ उसको इफेक्ट पे। लोग क्या करते हैं, दो अच्छा तरीके वो से वही मॉडलिंग चीज़ मैं करेंगे। कंफर्म नहीं था। हाँ, दो तरीके से लोग मॉडलिंग करेंगे। सपोज मेरे पास ये अभी मडगार्ड आया, और मैंने इसको रफली अलाइन किया और मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने सोचा यार अभी मेरे को मिरर प्लेन फाइनल निकालने में टाइम लगेगा, मैं पहले इसको बनाना शुरू कर लेता हूँ, टाइम लग जाएगा। आपने बनाया, अच्छा और फिर आपका लास्ट में टाइम आया मिरर प्लेन निकालने का, तो आपने मिरर प्लेन निकाला और सब फाइनल कर दिया। दूसरा, आप क्या करते हो कि आपने मिरर प्लेन निकाल लिया, आपने टेस्ट भी करके देख लिया कि ये मिरर प्लेन ठीक है या नहीं, एक बॉडी यहाँ पे बनाई, उसको यहाँ पे मिरर करके देख लिया, हाँ वो मैंने चेक किया है था। ना। और आपको मोल्ड ओरिएंटेशन भी पता है, हम्म, और मोल्ड ओरिएंटेशन के हिसाब से भी आपको पता है कि आपको मिरर प्लेन यही फिक्स है, इससे बाहर नहीं जाने वाला, तो आप उसको उसी टाइम ले जाओ। ये आपके ऊपर ठीक है। है ठीक। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मोल्ड डिज़ाइन करने के बाद इफेक्ट पे लेके जाते हैं। ये थोड़ा डेंजरस है, हाँ पर ठीक है, उनको एक्सपीरियंस हो गया तो वो लोग कर रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मुझे एफर्ट पे ले जाना टाइम ठीक। वेस्ट लगता था पहले। तो इसलिए अच्छा पहले मैं पूरा डिज़ाइन बनाता था, उसके बाद जब सब कुछ फाइनल आता था, उसको बीच में ला के, मिरर प्लेन में ला के, बेस्ट एफर्ट पे ले जाता था। पर इसकी वजह से मैंने एक गलती करी थी, छोटी गलती थी, पर उसके बाद मैंने सुधार लिया कि मैं पहले जब तक श्योर ना हो जाऊँ, तब तक वैसे ही काम करूँगा, और जब मेरा मॉडल फाइनल हो जाएगा उसको मैं एफर्ट पे ही लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद मोल्ड डिज़ाइन करूँगा। ठीक है ठीक। ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, जैसे हम एफेक्ट पर ले गए बाय चांस और हमें फिर से कोई चेंजेस करना है, तो हम हाँ, दोबारा उसकी ओरिएंटेशन को छेड़ के फिर दोबारा एफेक्ट पे ले जा सकते हैं। कर दो। पर एक इससे नई फाइल दिक्कत, बन जाएगी ना। नई फाइल बन जाएगी। वैसे प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपने किसी से स्कैनिंग करवाई, हम्म, और उस स्कैनिंग वाले बंदे ने एक उसका एडिशनल पार्ट आपको स्कैन करके दिया। ठीक है। अब इसकी तीन पोजीशन हो गई ना। हाँ 3 पोजीशन हो गई इसकी। पहला के जो आपने रिसीव किया था, दूसरा जिस पे आप एफेक्ट पे लेके गए, ठीक है। तीसरा एक नया एफेक्ट पे।
हाँ नया एफर्ट हो गया। अब जो वो स्कैनिंग देगा ना आपको करके, मान लो इसका इसने कोई पार्ट दिया जो यहाँ लग रहा था, वो तो पहली पोजीशन पे खुलेगा, फिर आप उसको उसी पोजीशन पे नए एफर्ट पे लेके जाओगे, हाँ उसको आप इस पोजीशन पे नए एफर्ट पे लेके जाओगे, उसी पार्ट को आपको 3 बार ऐसे घुमा घुमा के लाना पड़ा, 2 बार घुमा घुमा के लाना पड़ा। समझ गया। पर अगर आप एफर्ट पे ना रखते ना, पहले एफर्ट पे लेके ही ना जाते, ठीक है। तो वो पार्ट वो आपको यहीं पे देता और आप यहीं पे खोलते। तो ऐसा होता है कि जैसे असेंबली में हमने कुछ काम स्कैन करवाया, हाँ तो अगर हम दोनों को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसी जगह पर आएंगे दोनों अपने आप? हाँ, अगर वो बंदा आपको अलाइन करके दे रहा है वो पार्ट जो उसने प्रीवियसली स्कैनिंग में दिया, सॉरी। अगर आपने उसको स्कैनिंग करने के लिए पार्ट दिया हम्म। और उसने उसी पोजीशन में आपको पार्ट दिया, वो असेंबली ने उसी पोजीशन में आपको हाँ पार्ट दिया, तो वो वहीं खुलेगा जहाँ पे आप एफर्ट पे नहीं लेके गए। एफर्ट पे जाने का मतलब आपने एक नई पोजीशन निकाल ली उसकी, वो नई पोजीशन तो उसकी थी नहीं ना, उसको तो वही पोजीशन पता है जिसमें उसने स्कैन करके आपको दिया। ठीक है ठीक। ठीक है, वो मतलब वो हो गया कि जब इस पर हमें वो फिर जब हम स्कैनिंग के लिए दे रहे होंगे तो वो पार्ट भी इस पार्ट के ऊपर लगा होना चाहिए। बेस्ट क्या रहता है, आप मान लो ये 2 पार्ट है, 2 पार्ट में आप क्या करो, पहली जो स्कैनिंग होगी वो असेंबली होगी, जो दूसरी स्कैनिंग होगी ना वो इंडिविजुअल होगी, और वो जो इंडिविजुअल स्कैनिंग होगी ना उसकी लोकेशन क्या होगी, जो असेंबली में आपको स्कैनिंग मिली है उसके ऊपर पड़ी हुई। अगर वो अच्छा ऐसा नहीं ठीक है करके सर, समझ देता तो गया। आपको पॉलीवर्क से ऐसा करना पड़ेगा, आप भी अलाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। सर एक हाँ 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 बताओ। एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे आप ये राइट क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो राइट क्लिक करके, तो एक विंडो खुलती है ना छोटी सी, हाँ हाँ उसके अंदर सर मुझे भी ना ये अपना WCS जो है सेट व्यू WCS सेट करना है। ओके वो बार बार इधर जाने में बड़ी। ठीक है। आप कौन से रोल यूज़ कर रहे हो, मेरे या अपने? सर मैं तो अपना क्या, मैं जब जब से चलाया थोड़ा बहुत तो किसी का जिसका रोल था उसी रोल पे हाथ सेट हो गया है, उसी अच्छा, में एडजस्टमेंट करता रहता हूँ। वैसे अभी टाइम है, अगर आपने उसमें हाथ अगर सेट कर लिया तो आपका मैक्सिमम यही रहने वाला है। अभी आपने सीखा ही है, शुरू किया है करियर में, पहले पहले अगर सेट कर लोगे अपने नए रोल तो वो आपके बन जाएंगे, आपको उसी की आदत रहेगी फिर। मैंने जिस तरीके से बनाया ना, तो उसमें ये है कि आपको इससे बाहर कुछ कहीं जाना नहीं पड़ता, आपने देखा होगा कि आपको अंदर जाके कुछ नहीं करना पड़ रहा। एक्चुअली सर कई बार मेरे को डिजाइन क्या कहते हैं टूल भी डिजाइन करना पड़ जाता है। अच्छा, तो ठीक है, मेरे हाँ पास तो तो यहाँ मेरा पे रोल मोल्ड इसलिए। विजार्ड है, अगर आपको करना है तो ठीक है, आप अपना रोल बना लो। मैं एक अलग से ना इसकी, क्योंकि और लोगों ने भी पूछा है, अलग से इसकी एक सेपरेट सेशन की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं रोल ठीक बनाना है सर। सिखा दूंगा। ठीक है सर ठीक। ठीक है, ओके। ओके, आप म्यूट कर सकते हो। अजय, ठीक है आप सर। अपना अनम्यूट कर सकते हो। जी। पहले मैं आपका स्टूल खोल लेता हूँ। आप लेटेस्ट NX यूज़ कर रहे 1980 का। हो? ओके, 12 से बेटर है, 12 से नया मतलब, अभी मेरा 12 में नहीं खुला। इसमें आपने अभी रेडियस नहीं दिया, और ये दे बॉडी, रखा है सर। ओके 2 सॉलिड बॉडी, में। ठीक है ठीक है, 2 बॉडी। सर मैचिंग नहीं हो रही इसमें कोई।
शायद प्लेन की दिक्कत आ रही है कुछ। देख लेते हैं। मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको मेरे पास खुलेगा होगा, अगर मैं आपको जो दूसरे में करा उसको दिखाऊं, ये सरफेस अगर नीचे करेंगे तो पूरा मैच हो जाएगा, पर आपका ना सेंटर ठीक नहीं लग रहा मुझे। प्लेन की दिक्कत हुई कुछ शायद। हाँ सेंटर की दिक्कत हुई कुछ। सेंटर की प्रॉब्लम है, वरना इसकी मैचिंग ऐसी दिखेगी। ये ऊपर है आपको इसलिए मैच नहीं दिख रहा, पर इसका सेंटर वगैरह यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, साइड से हर चारों कोनों से मिलना स्टार्ट कर रहा है, जी सर। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सेंटर में ही प्रॉब्लम है। और इसका सेंटर बहुत आसान है, अगर आप फिट कर यूज़ कर रहे हो, एलिप्स का सेंटर ही इसका सेंटर है। उसी से निकालो सर मैंने फिट कर से। यार इतना अंदर नहीं जा सकता, आप खुद देखो ना, इतना अंदर तो चलो नहीं फिर है। मैं देख फिर ट्राई करूंगा मैं एक बार। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो ना, ये तो काफ़ी बाहर हो गया, ये आप एक बार ट्राई करोगे आ जाएगा। ओके सर। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ठीक है। इसमें वही मैचिंग नहीं हो रही थी और सेकंड वाले में दिक्कत आ रही थी सर मुझे हेलमेट में। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी सर मैचिंग नहीं हो रही नीचे से। नीचे से? हाँ अगर यहाँ मैचिंग। मैंने नीरज को सेम कॉन्सेप्ट सिखाया है, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसका वीडियो का रिवीजन जब करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। ओके पर सर। ये आपकी गलती नहीं है, शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से ठीक बनाया। मिरर प्लेन आपने किससे निकाला? पॉलीबग से। ओके, और ये आपने जो ये कहा था ना इससे तो स्प्लिट, इसकी वजह से पीछे भी यहाँ होगा। दिख रही है, इसको आप हाँ। इससे बंद कर सकते हो, कोई बात नहीं। पर और सर एक और दिक्कत आ रही थी, ये होल नहीं है ये, होलो हो गए कुछ अलग ही। मैं बताता हूँ पहली ओवल बात। हो गए हैं होल। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये ओवल हुए नहीं, आपने तो, अगर मैं आपकी लेयर देखूँ, आपने इसको क्या बनाया था, कैसे बनाया था? सर सामने से मैंने होल देखो, बनाया था, उसके बाद मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था। देखो प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसी व्यू में देख के इसको काट रहे हो ना, तो चाहे प्रोजेक्ट करो चाहे इसको काटो, रिजल्ट सेम ही आना है ना, क्योंकि ये तो इस यस सर। कर्वेचर पे डिपेंड करता है ना, क्या है ये। यस सर। पर इसमें दिक्कत क्या है, इस मॉडल में ये हाथ से बनाए हुए हैं, ये हाथ से ड्रिल किया हुआ है, ठीक है, तो इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करो। ओके सर। ये जो सैंपल है ना, इसमें हम कुछ करके देख रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए हाथ से ड्रिल किया हुआ है, वरना ये परफेक्ट ओवल ही दिखता। पर ओवल तो दिख रहा होता, एक एंगल इसका ऐसा होता जिसपे सपोज ये एंगल ऐसा आगे इसका ऐसा आ रहा है, तो इस एंगल पे ना इसको सर्कल ही दिख रहा होता है। एक एंगल ऐसा होता है जहाँ पे सारा एलिप्स एलिप्स ओवल ओवल ऐसे दिख रहा होता, पर एक एंगल पे परफेक्ट सर्कल होता, और वो एंगल वो होता जिसपे इसकी इजेक्शन हो सकती है। ओके सर। ठीक है, मैंने ये खोल ही रखा था, ये मुझसे नीरज ने भी पूछा था, ये मैंने शायद बंद कर दिया, गिरा। अभी अगर आप ये हेलमेट देखो, तो साइड से प्रोफाइल देखो कैसी है, ट्राइंगल, परफेक्ट ट्राइंगल लग रहा है। यस सर। अगर मैं यस सर। साइड आपको ऐसे दिखाऊं तो अब ये नहीं लगेगा, है ना, अभी आगे पीछे सा हो गया। यस सर। और अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको एक परफेक्ट सर्कल लग रहा है, ये वैसे भी थिकनेस कम है इसलिए आपको सर्कल ही लगेगा, मैं जिस जिस तरीके से भी दिखाऊं, पर ये अलग डायरेक्शन से देखने में ना ओवल हो जाता है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा ओवलिटी दिखनी से, अभी आपको सर्कल लगे रहा होगा, पर अगर मैं आपको इसको हटा के दिखाऊं तो देखो कैसा है ना, अभी ओवल दिख रहा था। ये यहाँ से ओवल है, और अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये सर्कल है, परफेक्ट सर्कल है, यस सर। और यहाँ से दिखाऊं तो ये ओवल है।
अगर प्रोजेक्ट भी ना करूँ तब भी ये वो वाली है, ठीक है। Yes, मेरे sir. को हमारा देखने का व्यवस्था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होल कैसे डाला सर आपने, ये अभी बता रहे थे ये वाला सर आप? कुछ नहीं, इस व्यू में रखो, इसमें तो 2D नहीं पड़ी होगी, इस व्यू में रख के ये देखो, ये बनी हुई है ना एक 2D, जी ऐसे ही सर। आप यहाँ पे एक 2D बनाओ, जहाँ स्प्लिट करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये तो नहीं ये इसी हाँ हाँ, सरफेस में कुछ हुआ है ना सर, ये सरफेस में ये वाला, इसी। हाँ ये बाहर वाला ही सर। ये भी ऐसे ही बनेगा। सपोज ये सेंटर था, यहाँ पे एक सर्कल था, आपने इसको स्प्लिट जी किया और इसको देखो मैंने ऑफसेट कर लिया, ये तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा। ओके ओके सर, ओके। अभी शायद हाँ, ये ऑफसेट ही किया हुआ है, ये जैसा आप ये देख रहे हो ना, ये ऑफसेट ही किया हुआ है। ये एरिया दिख रहा है आपको, ये लाल जो हो गया, जी मैंने बस साइड से 2D काटी और अंदर ऑफसेट कर दिया, था वो सर्कल ही, पर बन गया ओवल गया दिखने में, क्योंकि ये जी देखो ना सर। इसकी प्रोफाइल कैसी है, ये हेलमेट अंदर को जा रहा है, ठीक है। ठीक ठीक। Yes. ओके नीरज, आपने मुझे क्या अभी कुछ शेयर किया ना नया? जी सर मैंने 2 एसटीएल किए हैं सर, उसमें सर मर्ज करनी है वो एसटीएल सर, एक बार बता दीजिए उनको किस किस तरीके से मर्ज होंगे वो, मर्ज करना है एक ही STL, पार्ट में? 3 STL, ओके 2 STL है, एक तो बस हाँ, 2 हैं सर। ओके। एक ये पार्ट है, इसी का सर दूसरा वाला पार्ट है। क्या इनको सर करना है? सर इनको एक दूसरे फिट कैसे करेंगे सर बनाने के लिए? अगर आपने इसको वैसे क्या करना चाहिए था, इसका सही तरीका क्या था, जब हमने इसको स्कैन कराया ना, तो आपको इसको एक असेंबली में स्कैन कराना चाहिए था, तो एक के ऊपर एक आता, जी सर। एक स्कैनिंग आपकी वो हो गई, और दूसरी स्कैनिंग कैसे होती, एक ही इंडिविजुअल पार्ट की होती, और जो स्कैनिंग कर रहा है ना वो आपको उसी असेंबली पे बिठा के दे देता। और अगर आपको अब भी ऐसे करना है ना, जी अब भी अगर नई स्कैनिंग नहीं कराना चाह रहे, ऐसे होनी चाहिए, अगर नहीं कराना चाह रहे तो आप क्या करोगे, अब पहले ये पार्ट बनाओ, ये जी पार्ट सर। बनाओ, अलग से ये पार्ट बनाओ, जी और उन दोनों की ओरिएंटेशन सही कर लो, जैसे ये ऐसा दिखेगा है ना, ये तो ऑब्वियस है ऐसे ही दिखेगा, साइड से पकड़ो, और जो दूसरा है जो दूसरा है वो ऐसा दिखेगा, ऐसे पड़ा होगा। आप एक नई फाइल बनाओगे जिसमें आप दोनों की ओरिएंटेशन ऐसे रखोगे कि ये पार्ट नीचे आ गया, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, और जो इसके ऊपर आने वाला था वो हो गया सेकंड पार्ट, और फिर आप उसको मूव कर दोगे। मतलब कहने का मतलब है आप ये अलग बनाओगे, ये अलग बनाओगे, और इसको एक पार्ट फाइल में आपस में मूव करके उसको उस पर बिठा दोगे। पर इसमें आपको डिसएडवांटेज क्या है, अगर इसकी आउटर प्रोफाइल मैच नहीं होती, जो कि होगा, तो आपको मैच कराना पड़ेगा एक को मास्टर रखते हुए। तो इसलिए जी इन सर। सब से बचने के लिए आपको स्कैनिंग ही असेंबली में करानी चाहिए। जी सर जैसे ये इसी तरीके से अलग अलग आए थे पार्ट, तो मेरे से तो बने नहीं ये सर, हाँ किसी और से बनवाए गए थे, तो उन्होंने बना के दे दिए थे इसी तरीके से। हाँ, तो आप बना सकते हो, बता दो मैंने, आप अलग अलग बनाओ, उसको लास्ट में असेंबल कर दो। जी सर। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए ना, गलत भी और सही भी। जो उन्होंने किया है वो काम बढ़ा के किया है, बन जाएगा।
और सर ये जैसे हमारे ये नीचे शेप है इसकी हैंडल की, हाँ तो सर ये शेप कैसे बनाएंगे? नीचे को कर्व टाइप में आ रहा है ये, क्या आ रहा है? ये साइड में ये हैंडल लगता है ना यहाँ पे, ये शेप कैसे बनाएंगे सर हम? ये सरफेसिंग ही करनी पड़ेगी यहाँ पे इस पर? इस पर, इस जगह, जी सर। इस जगह पे जी सर। हाँ सर्फेसिंग करनी पड़ेगी। आप स्वीप भी कर ओके सकते सर। हो। क्या करना, एक सेक्शन काटना, जी सर्फेसिंग से भी हो जाएगा वैसे तो। एक सेक्शन काटना, आपको ये कर्व मिला, जी और मान लो ये सर्कल है, जी इसका ये पॉइंट है, इसको स्वीप कर दो इसके अलाउंग। जी सर। ठीक है, दोनों से काम हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके। ठीक सर। सुमित आप अनम्यूट कर सकते हो, आप म्यूट कर सकते हो नीरज। यस सर। ओके, इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम आई? सर इसमें थ्रू कर्व लगा रहा था ना सर, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, अच्छा से नहीं लग रहा था ये दोनों के बीच में। अगर आप ग्रुप में इसको पूछते ना तो काफ़ी लोगों ने आज हेलमेट ही चेक करा है, तो वही आपकी मदद कर देते, आपका टाइम बच जाता थोड़ा। कोई मना कर रहा है क्या हेल्प करने से? ऐसा नहीं है कोई? नो सर। ओके, अच्छा देखो ये ठीक नहीं है, ये दिख रहा है आपको ठीक नहीं है, ये चीज यस सर। और ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं करना। अगर ये पॉइंट वन भी होता ना तब भी मान लेता, इतना नहीं चिपकाना, इसलिए भी ये पॉइंट वन में प्रॉब्लम आ रही सेम है। आइकन का। कोई बात नहीं, बाहर निकलने दो, दूसरे भी तो बनाया, ये देखो अभी, ये देखो ये बना हुआ है इनका हेलमेट, मैंने कुछ नहीं किया, है ना? तो आप भी कर सकते हो, और आप किसी से भी पूछोगे कोई मना नहीं करेगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर उस टाइम में आप यूटिलाइज करके उनसे पूछ ही सकते हो कि क्या किया, है ना? ग्रुप बनाइए इसलिए कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सको जब दूसरा बंदा अवेलेबल ओके नहीं सर, है। मैं नेक्स्ट पूछ लूँ। मैं बस ये निकालना चाह रहा हूँ, कोई बड़ा फिट सरफेस कहीं अगर लगा हो। चलो ये देख लेता हूँ, इसमें भी देखो 4/3 इन्होंने ऐसा लिया है, या ये अगर मैं लूँ 4/3, और मतलब मैं कोई भी देख रहा हूँ, 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। एक दिक्कत तो यहीं से शुरू हो जाएगी, और दूसरा अगर आपको थ्रू कर लगाना है ना, तो अगर इतने बड़े में लगाना चाह रहे हो तो ठीक है, इसको ज्वाइन ही कर लो एक बार, पर अभी ठीक नहीं लगेगी क्योंकि आपका फिट सरफेस ही बहुत ज़्यादा आ रखा है ना। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मैंने सब कुछ ज्वाइन करा, और ज्वाइन में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से टूटा हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ये तो ऐसे ही ठीक हो जाता, आपने तो ज़बरदस्ती बना रखा था, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ये देखो, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन लिया, अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इसको कैसे ठीक करेंगे? ये जो मैंने अभी गौरव को भी बताया, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, पर कोशिश करनी है कि सिलेक्शन सही हो, जो बीच में छूटेगा वो एरर बन के आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इसको मैंने काट दिया, और जब ज्वाइन किया तो अब मैं टेंजेंट नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ये सेलेक्ट करना था, कट टेंजेंट नहीं लिया। यहाँ भी देखो दिक्कत है, यहाँ भी एक्सटेंड होके ब्रिज हो जाएगा, वैसे इतना बड़ा नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको कोई डेमो दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कट और ये सेकंड कट, ये ज्वाइन वाला है, ये सारे फेस और ये सारे, इसमें मोस्टली दिक्कत आती है, देखते हैं, सर सारा सारा फेस कैसे सिलेक्ट किया? अभी बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया, दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि पहली बात मैंने क्या किया, देखो सबको ज्वाइन कर दिया,
अब उसको पता ही नहीं लगा कि कहाँ पे मुझे रुकना है, उसको लगा कि सब कुछ एक ही है। और रही बात सारे सरफेस सेलेक्ट करने की, तो ये फेस, जो जो फेस आपस में टेंजेंट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे टेंजेंट फिर सेलेक्ट करना है। ये तो सेशन में होगा ना, बिल्कुल होगा। सबने भी ऐसे किया, थोड़ा केयरफुली करो, ऐसे ही किया, टाइम बच जाता आपको बहुत। और आप ये मुझे सर। आज हेलमेट दिखा देते पूरा जैसा लग रहा है। ग्रुप पे पूछ लिया करो, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट टाइम से मैं पूछ लूंगा। वीडियो बना दिया करो, फोटो पूछ लिया, फोटो डाल दिया करो, ऑडियो भेज दिया करो, आपको हेल्प मिल जाएगी ग्रुप में, सब हेल्पफुल है। ओके सर। ठीक है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, आपको दिख ही गया होगा, ज़्यादा कुछ किया नहीं। यस सर। और सर ब्रीच कर्व एक बार सर थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? ब्रिज में क्या दिक्कत आ रही है? ब्रीच कर्व जैसे मैं ब्रीच कर्व में लगा के एक बार शो कॉम्स कर रहा हूँ ना, तो शो कॉम जैसे आपका सीधा दिख रहा है, मैं सीधा नहीं कभी कभी नहीं दिखता है। अभी मुझे सरफेस भी कोई नहीं दिख रही जिसमें मैं लगा सकूँ, आप बताओ किसमें नहीं दिख रहा, जैसा ये। अभी अभी तो सही है, जैसे अब मैं कभी कल कर रहा हूँ तो सीधा जैसे कॉम अभी जैसे सीधा आपका है ना, वैसे सीधा नहीं दिखाता है। कभी कल मतलब इधर उधर बहुत ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूट वे में दिखाता है। अच्छा, कॉम्स ऊपर नीचे आते हैं, ऐसा बोल रही हाँ हाँ हाँ। हो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर आपका ऐसा आ रहा है ना, सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसा आ जाता है क्या? हाँ है, ये कुछ कुछ ज्यादा भी रहता है। तो ये तो फिर अगर इतना फर्क आ रहा है ना बीच में इतना, हम्म, तो ये तो आपको वैसे ही हम्म, आंखों से देख के पता लग जाएगा कि उस पैच में खराबी है। एक तो जो मैंने आपकी चीज़ पकड़ी है, फिट सरफेस वाली, फिट सरफेस में ये आपको डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ानी, ये इसकी वजह से खूब डेंट आते हैं। ये ये सर। सबसे पहले ये चीज़ ठीक करो, ठीक है। अगर आदत बन गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी टेंशन मत लो इतना, एवरेज एरर हम्म, कुल मिला के ठीक ही आएगा, 0.05 0.1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 माइक्रोन से बहुत कम होता है। ये सर। और ये तो वैसे ही ऐसे थोड़ी कि आपने अगर इसमें 0.2 भी कर दिया, इससे सर ही नहीं जाएगा अंदर हेलमेट में, ऐसा तो नहीं होगा ना इसमें। हाँ सर। तो कोई दिक्कत नहीं, तभी बनाओ। सर 200 माइक्रो मतलब ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप अभी तो सीख रहे हो, पहले हाँ जो हाँ बेस्ट यस। है बेस्ट बनाओ, उसके बाद ठीक करेंगे। ओके सर। ठीक है। यस सर। और सर एक बार ब्रीच कर थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, ब्रिज में अगर आपको सपोज मैं इससे इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबा ब्रिज होने वाला है। हम्म, मैंने शॉर्टकट लिया, ऑल्ट प्लस बी, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अब ये ब्रिज आ रहा है यहाँ पे। यस। अब आपने इसको लिया और एनालिसिस में, एनालिसिस नहीं, यहाँ पे ही शो कॉम्स किया। तो अगर फ्लो ठीक है ना, ये हम्म, वाला फ्लो ठीक है ना, तो ब्रिज का भी फ्लो सही आएगा। अब अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ठीक है, देखो। और अगर सपोज इसी के अंदर ऐसा आया था ना कि ऊपर को कर्व जा रहा है, हम्म, कॉम्स ऊपर नीचे हाँ हो हाँ। रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपका ये जो डिग्री है ना, हम्म, यही काफ़ी गलत शरत लगी हुई है। और तो और, अगर ये नीचे को आता है इसका मतलब तो आपकी डिग्री ज़्यादा है, ज़्यादा है तभी तो चिपकेगा, है ना। यस सर। दूसरा, अगर ये ऊपर आ रहा है, ऊपर का मतलब कि सरफेस उठी हुई है, तभी तो ये कर्व ऊपर आ रहा है। वो हम्म, कब होता है? जब वो डेंट आ रहा होता है। डेंट कब आ रहा होता है? जब आप ज्वाइन करना यूज़ करते, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको ठीक कर दिया। तो जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई उससे आप बनाओगे तो आप ठीक हो जाएगा सर। वैसे इसमें प्रॉब्लम आएगी, देखो यहाँ पे, ये तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत क्लासिक एग्जांपल हो जाएगा। ये ये तो चलो अभी ज्वाइन ही नहीं है, ओहो। चलो मैं फिर भी इसका ये निकाला है, देखो क्या हो रहा है। यस सर, यही चीज। हाँ, ये ज्वाइन ही नहीं हो रखा ना अभी तो। ये देखो ना, अभी आपकी सरफेस देखो कैसी है, एक व्यू में देखो। ये ऐसे आ रही थी यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर हो गई, ऐसे ही है ना। तो कर्व भी ऐसा आ रहा है। आप इसकी ये भी वैसे सेट कर सकते हो, नीडल का स्पीड वगैरह। इसको कम करके खुश नहीं होना कि देखो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, ठीक है। यस सर। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रह देना वैल्यू, उसी से पता लग जाएगा। और सर मैं पूछ रहा था जैसे कोई गैप है सीट में, उसको गैप को कैसे ठीक करना, ब्रिज कर्व लगा के फिर ट्रिम विम नहीं, करके। नहीं, क्यों? ठीक क्यों कर रहे हो? सेशन में बताया ना, आप जो ये कर रहे हो ना, हम्म, ये जो आप लगा रहे हो इनके बीच में, हम्म,
यही फिल कर देगा उसको। अगर फील नहीं हो पा रहा तो स्यू भी तो करना है। शिफ्ट करने से हो जाएगा। हाँ हो गया, ये लो, कहाँ दिक्कत है, ये देखो एग्जामिन ज्योमेट्री हाईलाइट ऑल, नहीं है गैप। आप खुद सोचो ना कि ऐसा एक सरफेस पड़ी थी, ऐसा दूसरी सरफेस पड़ी थी, इसके बीच में तो गैप आएगा ही ऑब्वियसली। आपने क्या किया कि जैसा मैंने बताया कि बीच में आपने थ्रू कर लगाना, ये गैप भर गया, ये गैप भरा है, अभी इसको आपस में हमने जोड़ा नहीं है, यहाँ से तो अभी भी खुला है, यस सर। हाँ, तो ये स्यू करना है ना। सी मतलब एक बॉडी बना देगा। हाँ स्यू का मतलब इंग्लिश में सिलना, और हिंदी में हाँ वही। सिलना, इंग्लिश में स्यू, तो हमने सिल दिया। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा एक्टिव रहो, ग्रुप में पोस्ट करो, कोई ना कोई सोल्यूशन मेरे से पहले ही दे देगा। ओके सर, नेक्स्ट टाइम से करूँगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं फोटो भेज रहा हूँ सर आपको व्हाट्सएप पे, ओके देखना है कि ठीक है। बाकी आप में से कोई मोल्ड डिज़ाइन कर रहा है क्या अभी, कोई अपनी कंपनी में बना रहा हो? यस सर, मैं बनाता हूँ थोड़े बहुत। क्या मोल्ड बनाया आपने? सर मोस्टली मैं अभी जहाँ काम कर रहा था, हाँ तो या तो हम चार्जर बना रहे थे, या जॉब वर्क के लिए कोई भी काम आ गया, ओके। जैसे टोयोटा का व्हील कवर होता है, उसके ऊपर एक पार्ट लगता है, हाँ उसमें मतलब कोई अराउंड 9 स्लाइडर चल रहे होंगे एंगल में, ओके वो ओके, सब कुछ भी मैंने बनाया था। मतलब जॉब वर्क था वो एक तरह से, और जॉब वर्क की तरह से बनाया था। बढ़िया। अब जो आप डिज़ाइन बना रहे हो ना, आप उसका भी मोल्ड डिज़ाइन कर सकते हो। हाँ ये सर करूँगा सर, मैं जरूर। ये स्कूटी का मुझे हाँ BMW सर, का, ओके एक्चुअली मेरी कंपनी में इलेक्ट्रिकल स्कूटी की चैसी बनती है सर। ओके। तो कई बार कस्टमर क्या करता है कि हमें चैसी दे देता, हाँ मॉडल दे देता, हमें ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं देता, ना हाँ 3D फाइल देता है। हाँ तो हाँ। हमें इसके ऊपर खुद काम करना पड़ेगा, खुद स्कैन करवा कर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, कैसे कर सकता हूँ इसके ऊपर काम है सर, आप बताएंगे मुझे? काम मतलब क्या, इसका रिवर्स करना है आपको? हाँ जी सर। पहली बात तो ये एक बंदा नहीं करेगा, ये टीम में होगा, है ना, बड़ा हाँ जी प्रोजेक्ट है। सर। दूसरा, इसका व्यू वैसे क्लियर सर अभी नहीं तो है। ये बाहर से होता है, अभी तो बाहर से होता है सर। ठीक, हाँ ये व्यू क्लियर नहीं है, पर ठीक है ना, आप इसको, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? नहीं कैसे कर सकता हूँ अलाइनमेंट वगैरह, जहाँ हर एक ब्रैकेट अलग अलग करनी पड़ेगी, कैसा करूँ मैं इसको? नहीं नहीं स्कैन नहीं, करवाना हो, कैसे स्कैन करवाना पड़ेगा? देखो, अगर आपको अलाइन करना है ना, हाँ और जी। ये क्या पार्ट है, कास्टिंग है या नहीं, शीट मेटल का पार्ट सारा। शीट मेटल? ओके, असेंबली में है या एक असेंबली नहीं लग रहा मुझे। असेंबली में सर। तो जितने पार्ट, जितने सारे पार्ट ना, जी जैसे सर। सपोज एक पार्ट यहाँ आ गया, दूसरा पार्ट यहाँ आ गया, तीसरा पार्ट ये आ गया, उन सब की ना ओरिएंटेशन भी अलग होगी, मोल्ड ओरिएंटेशन अलग होगी। ओके। तो सबसे पहले क्या करना, अगर असेंबली का काम है ना, सबसे पहले तो अपना जो ये पूरा असेंबली है उसको स्कैन कराना है आपने, सब कुछ ओके सर। लगा के, ठीक है। ओके। दूसरा आपने क्या करना है, इंडिविजुअल पार्ट भी अलग से स्कैन कराना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, सपोज आपके पास एक यही पार्ट था, आपने ऊपर से देखा कि ये है, और उसकी असेंबली में ना यहाँ कुछ अंदर पड़ा था जो कि उस शॉट से नहीं आया, असेंबली में तो अंदर नहीं दिख पाएगा ना क्या है। यस सर। तो आपने जो असेंबली कराई ना, उसमें से आपने बार बार बना लिया। अब जो आपने इंडिविजुअल स्कैनिंग कराई है ना, इंडिविजुअल यस सर। स्कैनिंग आपकी असेंबली पर ही अलाइन होगी। फिर आप इंडिविजुअल स्कैनिंग को अंदर से देखोगे तो वो फीचर भी दिख जाएगा जो असेंबली में नहीं है। मतलब उसको मैं इंपोर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक वहां पर आएगी वो? वो जो स्कैन कर रहा है ना, उसके हाथ में वो वहाँ पे आपको ला के दे, अगर नहीं तो आपको पॉलीवर्क से करना पड़ेगा। और अगर इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो थोड़ा नो ब्रेनर है कि आप हर एक पार्ट अलाइन करने में लगे, जो स्कैन कर रहा है ना उसको देना चाहिए। ओके सर। क्योंकि आप तो बस स्कैनिंग उसकी अलाइनमेंट में ही लगे रहोगे, मॉडलिंग कब करोगे?
फिर ओके सर, प्रोसेस, ठीक बस है। फिर प्रोसेस तो वही है ना जो जैसा आपने सीखा है। कोई भी एक पार्ट उठाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे बड़ा पार्ट उठाता हूँ और उसको बनाना शुरू कर देता हूँ, ओके। और जो दूसरे भी पार्ट हैं उनको भी उसी असेंबली में ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंडिविजुअल पार्ट है वो अलग अलग लेयर में पड़े रहेंगे और एक मेरी असेंबली एक लेयर में पड़ी रहेगी। तो असेंबली पे काम करना शुरू कर दो और उसके ऊपर एक एक पार्ट खोल खोल के उस पर काम करना शुरू कर दो। बस ये याद रखना सबकी मोल्ड ओरिएंटेशन अलग है, तो जब काम करोगे सबका एक WCS सेव्ड रहे, ये वाला। अब मैं एक पार्ट पे आ गया, उसका WCS, दूसरे पार्ट पे आ गया, उसका WCS। अब आपका कोई एफर्ट नहीं है। ओके सर, ठीक मतलब है। असेंबली में काम करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है सर। असेंबली में, ये वाला असेंबली नहीं कह रहा मैं, ये तो हम बाद में लेके जाते हैं। आपको यहाँ ही पे मॉडलिंग एनवायरनमेंट में ही असेंबली में काम करना पड़ेगा हाँ, अलग अलग इसीलिए। पार्ट पे। हाँ, और आपका हर एक पार्ट के लिए एक अलग WCS होगा जिसकी ओरिएंटेशन मोल्ड की अलग होगी। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? सर ये पॉलीवर्क्स में सर जैसे अलाइनमेंट दोनों पार्ट का करते हैं वो सर एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से करते हैं सर। वो मैं आपको अलग से एक सेशन बना देता हूँ इसके लिए, है ना, क्योंकि मेरे ओके पास सर। ऐसा कोई पार्ट भी नहीं है जो असेंबली में हो कि मेरे पास असेंबली भी हो उसकी एक स्कैन और अलग अलग पार्ट भी पड़ा हो। जी जी। होता तो मैं आपको अभी करके दिखा देता। वैसे आप ये मेरा जो भी करना चाह रहे हो ना, तो आप ऐसा करा करो। जी। हाँ, मैं आपको, गौरव आपका भी यही जवाब समझ गया, आपका यही क्वेश्चन था और अजय ने भी अभी यही पूछा। पर अगर आपको अलाइन करना पड़ रहा है ना, तो आपका टाइम जा रहा है। आपको मॉडलिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं, मॉडलिंग के लिए आपको टाइम दिया है, आप अलाइनमेंट में वो टाइम लगा रहे हो, तो कोशिश करो जहाँ से आप स्कैनिंग करा रहे हो वो आपको अलाइनमेंट करके दे। क्योंकि वो जिस सॉफ्टवेयर पे करता है ना, जो स्कैनर के साथ मिलता है, उसका एल्गोरिथम बेटर ही बोलूँगा मैं, बेटर है। पॉलीवर्क से आप कर लोगे, पर वो जो एक्यूरेसी में देगा उतनी नहीं पहुंच पाओगे, 98-99% पहुंच जाओगे, पर वो जो करके देगा वो बेस्ट होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सर जियो मैजिक में सही तरीके से होता है सर। जियो मैजिक में मैंने अलाइनमेंट नहीं करा, मैंने पॉलीवर्क से ही अलाइनमेंट किया। उसमें एन पॉइंट पेयर्स करके कमांड है, एन पॉइंट पेयर्स सेलेक्ट करना, उस पर बेस्ट अलाइनमेंट एक के ऊपर एक आ जाता है। जी सर मुझे STL में कुछ पूछना है। हाँ हाँ, सर कोई STL कोई भी है, नॉब वाला जो STL था वो सर ओपन करोगे एक बार? 9 वाला STL ये रहा। ये अपना, हाँ सर जैसे इसमें ये शाइन आ रही है, आप हाँ इस वाले व्यू से दिखाएंगे, फ्रंट व्यू से, तो ये हाँ डिसाइड कैसे करना है कि मुझे इतना पार्ट लेना है? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मुझे ये लेना है कि क्या, मैंने जहाँ पार्ट लिया था मैं उससे थोड़ा पीछे भी रख सकता था, थोड़ा आगे भी रख सकता था। तो यार ये क्या है, शाइन ना, शाइन तो बस एक आइडिया है आपको कितना लेना चाहिए। अगर आपको काटना ही है ना उसको करके, तो आप फेसेट बॉडी कर्वेचर यूज़ किया करो, वो तो आपको पता ही है। हाँ मगर सर इसमें तो फेशियल बॉडी से पता ही चलेगा इतना। रुको, अभी अगर ज़्यादा ओवल्टी आ जाए ना बॉडी में, तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि शाइन कहाँ तक है, क्योंकि आप कुछ भी लगाओ, क्योंकि आप उस पर कुछ भी लगाओ वो आपस में बंद हो ही जाएगा। फिर आपको शाइनीनेस नहीं देखनी पड़ेगी उसकी। अभी जैसे ये मैंने पार्ट लिया, एडिट कॉपी किया और ये रख लिया, ठीक है। अभी तो ये अंदाजे से लिया मैंने। हाँ बहुत ज़्यादा फालतू दे दिया, ओके हाँ, ये पता अब था। मैं इस पे ना फेसेट बॉडी कर्वेचर यूज़ करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें पूरा ऐसे आ रहा है ना कलर, हाँ आप इसको मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना 10। ठीक है। ठीक है, 5 भी करोगे तो ये कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो पॉइंट्स थे बस उनको भरना स्टार्ट कर दिया है ना। तो मैं मिनिमम पे जाता हूँ 5 पे, मैं ये देख पा रहा हूँ कि सब कुछ ही ब्लू है तो कुछ ब्लू है, हाँ एक्सेप्ट ये पोर्शन जो ग्रीन है वो, हाँ जो वो रील्स है ना। तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप इस पे पूरा ही स्लिप करके लगा दो। पर हमने क्या सीखा है कि हम इसको ज़बरदस्ती डिग्री ज़्यादा करके नहीं छापेंगे। नहीं देंगे, हाँ। बस, तो आप इसको कैसे भी काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 3 में बना बस लो, हमें अपनी डिग्री पे ध्यान देना है। हाँ 3 में बना लो, 4 में, 5 में,
ज़्यादा सरफेसिंग करने की प्रॉब्लम क्या है कि डेंट आने का खतरा है, कम में क्या है कि आप ज़्यादा उसको डिग्री दे दोगे, तो ये थोड़ा ट्रेड ऑफ है कि ज़्यादा और कम के बीच में। शाइन मतलब सिर्फ इतना ही ध्यान देना ना, कंफ्यूज नहीं होना शाइन के नहीं नहीं अंदर। नहीं नहीं। दो पैच आपस में जुड़ रहे हैं, बस यहाँ पर कुछ ना कुछ हाँ कनेक्शन है। देखो, शाइन का सबसे अच्छा यूज़ हमने कब देखा, मेरे लिए यही एक अच्छा यूज़ है जो मैंने देखा था कि मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ से यहाँ पर ये जुड़ रहा बस है। इस इन जगहों के लिए आप शाइन यूज़ करो, ठीक है। ठीक। बाकी आप सबने ठीक बनाया है। अगली बार मिलते हैं, अगली बार मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब हेलमेट कंप्लीट कर चुके होंगे। सर मेरा एक बार हेलमेट देख लेना सर, ठीक बना हो गया, चेक कर लेना। चेक किया था ना मैंने, ये वाला नहीं है आपका, कौन सा हेलमेट है, इसमें खोला था मैंने। हाँ मैंने चेक किया था ना, आपने पूछा था कि नीचे फ़र्क क्यों आ रहा है, फिर मैंने बताया था कि आप एक बार सेशन देखोगे आपको पता लग जाएगा। मैंने कर लिया था चेक, ठीक बना है। और आपको ही तो बताया था कि ये सर्कल इलोंगेटेड जो आपको लग रहे हैं एक व्यू में अलग दिखेंगे, वो तो क्या चेक, ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई फिर डाउट नहीं है कोई आप। सर ये मेरा स्टूल खुलना सर, ठीक है हाँ सर, इसी में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ। ये सर नीचे वाली लाइन है जो ये ग्रुपिंग पड़ रही है, ये सर ऊपर वाली जो ग्रुपिंग पड़ रही है उसी के सेंटर में होंगी ये। कौन सी वाली लाइन, ये वाली, हाँ हाँ, ये ये बॉडी के सेंटर ये में है, ये वाली ना, ये वाली, ये वाली सर। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर ये तो सर उसके ऊपर वाली से आउट आ रही हैं थोड़ी इधर उधर, तो एक फिर मिनट, आउट डाल। रुको रुको, कैसे बता रहे हो, जैसे ये है, ये लाइन जो ये है, ये सर, ये सेंटर वाली मान लो सर, सीधी लाइन है, जो सीधी लाइन है जो ऊपर वाली के सेंटर में नहीं है, ये जो मैं डाल रहा हूँ ऊपर से। एक मिनट रुको, रात को करूँगा, मुझे बाहर भी जाना है, बाहर जाना है। ये एक्चुअली दो लाइनें चार नहीं है, जी सर। है ना, तो नहीं चार जी, ही बना दो। नहीं जैसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये लाइन सीधी पड़ी हुई है ना इसके सेंटर में, ये वाली सीधी तो लाइन, ये सीधी लाइन है, ये हाँ ऊपर जो ग्रुपिंग कट रही है उसके सेंटर में ही होंगी ना, ये आपस में सेंटर में ही होंगी ना। हाँ सेंटर में ही है, बॉडी के सेंटर में ही है। मगर जैसे मैं लाइन डाल रहा हूँ तो ये अलग है सर, आपका जो ज्योमेट्री का इसी सेंटर वजह आया से है ना, मैंने ये नीचे नहीं डालने कर रहे हैं। आपका जो ज्योमेट्री का सेंटर है ना, ये जी वाला, सर। आप यहीं से बनाओ। आप ओके खुद ओके सोचो, इसको ऑफसेट करने का कोई मतलब है, जी सर। आप चाहे उसमें भी गलत आ रही हो, आपको सीधा ही बनाना है, जी सर जी। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, तो अगली बार मिलेंगे, जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, सब सही है, ठीक है। जी सर। ओके देन, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।